What is this? Terminate means end. खत्म होना या खत्म करना. So if something is interminable, that cannot be ended. If something is not possible to avoid, कोई चीज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इनएविटेबल, राइट. इनसरमाउंटेबल, सरमाउंट इज, माउंट मीन्स चढ़ना चढ़ाना, सर मीन्स ऊपर, तो ऊपर चढ़ जाना मतलब क्या करना, डिफीट, हराना. So if something is insurmountable, it means it is that cannot be defeated. Invincible. Invincible is Ajay. That cannot be won. That cannot, or defeatable, or defeated. Invincible. What is the spelling of minuscule? It's minus, then cule. Minuscule. Minuscule is very small. Ridicule. मजाक उड़ाना. रिडिकुलस, हास्यास्पद, जिस पे हंसी आ जाए, जिस पर हंसी आ जाए. इनएफेबल मतलब इनइफेबल, इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल फेस. अगर किसी का फेस इंस्क्रूटेबल है मतलब you cannot read by the expression on that person's face what is going on with him, right? Scrutiny है ना. Scrutiny, जांच, investigation. Scrutinize, investigate, जांच करना. So inscrutable face है अगर, so actually you cannot tell what feeling the person has by looking at that person's face. Not readable face है ना. What is ineffable? That cannot be said. That cannot be said. Beyond words. Description. Description. एक कहा जाता है कि it beggars description. एक इडियम है.
इट बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। कन्फर का इस्तेमाल करके बता सकते हैं, कन्फर। द दादा साहब फाल्के award was conferred on him। एक होता है कि he was conferred, he was conferred with the दादा साहब फाल्के award। ऐसे वैसे ना, somebody was conferred with something, right? और एक है कि something was conferred on somebody। देख रही हो इधर? कहाँ है वो, पता नहीं क्या देख रही है उस पर, है ना। कन्फर का एक चीज और मतलब होता है, बातचीत करना। जैसे कॉन्फर से ही बना है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। डेलिबरेट, डेलिबरेट ऑन होता है क्या, डेलिबरेट ऑन एन इश्यू। डेलिबरेट मतलब हैव अ डिस्कशन, है विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, निर्णय लेने के लिए, है ना, निर्णय लेने के लिए, विचार विमर्श करना, निर्णय लेने के लिए। डेलिबरेट, डेलिबरेट एडजेक्टिव भी है, बताया ना। डेलिबरेट, डेलिबरेट क्या है, डिसेप्शन और डिलिबरेट लाई, झूठ। डेलिबरेटली ऑन पर्पस, ही डेलिबरेटेड, ही डिड इट ऑन पर्पस, वो जानबूझ के किया इस चीज को, या डेलिबरेटली, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, है ना, जानबूझकर, जानबूझकर। इसके लिए क्या क्या हो सकता है, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, ऑन पर्पस, एडवर्टेंटली, एडवर्टेंटली होता है ना, एक होता है इनएडवर्टेंटली, गलती से, बाय मिस्टेक। आई डिड दैट, मैंने वो चीज की, इन एडवर्टेंटली, या आई हैड नो इंटेंशन, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट। I did not do it on purpose। इन्फर करना मतलब, हाँ,
अर्थ रखना, बोलते या लिखते हुए, और अर्थ निकालना पढ़कर और सुनकर, है ना। तो रीडर्स और लिसनर्स क्या करते हैं? इन्फ्रेंस। रीडर्स या लिसनर्स क्या होता है? उनका इन्फ्रेंस होता है, जो अर्थ निकालते हैं। राइटर्स या स्पीकर्स, उनका क्या होता है? इम्प्लीकेशंस, है। एक होता है लाइबल, है ना, और एक होता है स्लैंडर। लिखित गलत आक्षेप, है ना। और ये खोलकर लगाया आक्षेप। लिखित होता है एक, खोलकर। और सिलेंडर होता है, सिलेंडर मतलब पतला। सिलेंडर बेलन। सिलिंड्रिकल की स्पेलिंग DER नहीं होता इसमें, है ना। बेलनाकार। लिबलस, लिबलस स्पेलिंग डबल एल होगा। लिबलस की लाइबलस? लाइबलस स्टेटमेंट। बोल और लिख कर दोनों। हाँ, स्लैंडरस कमेंट्स, है ना। ये स्टेटमेंट इन न्यूज़पेपर हो सकता है ना, इन लिखा है लिखित में कि नहीं लिखा है? लिखित है ना। अरे न्यूज़पेपर बुकवा में तो लिखित ही रहेगा, है ना। स्लैंडरस। टर्न द टाइड, पता है? टर्न द टाइड, टर्न द टेबल्स, टर्न द कॉर्नर। देखिए ये अलग अलग है, तो ये क्यों बोल रही हो? टर्न द टाइड। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस या हैव अ चेंज इन वंस। चेंज इन होगा कि चेंज ऑफ? हाँ, चेंज इन वंस। टर्न द टेबल मीन्स to reverse the situation from advantage to disadvantage or disadvantage to advantage. Change the situation from disadvantage to advantage to turn the table on somebody होता है क्या?
अगर आप बोलते टर्न द टेबल ऑन समबडी, दिस न्यूज, दिस इंसिडेंट टर्न द टेबल ऑन हिम, मतलब अब वो उसकी वजह से क्या आ गया, दूसरे सिचुएशन में आ गया। टर्न द टाइड का एक सेंटेंस, द टाइड टर्न्ड, है ना? कोई टेनिस का गेम हो रहा है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि द टाइड टर्न्ड फॉर द कैनेडियन इन द सेकेंड हाफ। जब दूसरा हाफ शुरू हुआ, द सेकेंड सेट, जब दूसरा सेट शुरू हुआ मैच का, तो उसमें द टाइड टर्न फॉर द कैनेडियन, मतलब कैनेडियन वाला आदमी था, पहले से अगर अच्छा चल रहा था तो बुरा चलने लगा, और अब बुरा चलने लगा था तो अच्छा। टर्न द कॉर्नर होता है कि कट द कॉर्नर, कट कॉर्नर्स होता है, लेकिन टर्न द कॉर्नर भी होता है। Begin to improve after going through a difficult situation or illness। कट कॉर्नर तो अलग होता है, कट कॉर्नर्स होता है, एस लगा रहते हैं। कट कॉर्नर्स मतलब टू टेक अ शॉर्टकट, है ना? टू रिजॉर्ट टू मतलब का सहारा लेना, टू रिजॉर्ट टू टू द cheapest or the easiest or the quickest। to in order to gain advantage। sometimes illegally, sometimes legally, so that in order that, ताकि, है ना? इनका अर्थ क्या होता है? ताकि, ताकि। इसके बाद कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, है ना? विल, है कि नहीं? कोई भी आ सकता है। नॉर्मली इन ऑर्डर दैट के बाद हाँ मे और वुड ज्यादा आता है। इन ऑर्डर दैट, इसके बाद नॉर्मली कुछ भी आ सकता है ना? सो दैट के बाद प्रेजेंट टेंस आता है, या विल प्लस बेयर इन्फिनिटिव आता है ना, फ्यूचर सेंस देने के लिए। किसके लिए? फ्यूचर सेंस के लिए। लेकिन फ्यूचर सेंस के लिए फ्यूचर वाला अर्थ देने के लिए केवल प्रेजेंट टेंस आता है। इसके बाद इन ऑर्डर दैट के बाद, इन ऑर्डर दैट के बाद, पता है कि नहीं? जैसे बोलना है मैं रिंकू को नहीं बुलाया ताकि मोहित बुरा न मान जाए। आई डिड नॉट I did not invite Rinku so that
मोहित मे नॉट, माइट नॉट, वुड नॉट, विल नॉट, वो भी कर सकते हैं. आई विल पोस्ट इट टुडे, आज मैं इसको क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा. सो दैट यू गेट भी हो सकता है, यू विल गेट भी हो सकता है. सो दैट यू गेट, यू विल गेट इट बाय वीकेंड, बाय द वीकेंड. काउंटेबल सिंगुलर बिना डिटरमिनेंट का नहीं आता ना. आई विल, अच्छा यही अगर क्या होता है, सो दैट होता तो, इन ऑर्डर दैट होता तो, इन ऑर्डर दैट होता तो यू गेट होता, यू गेट इट बाय द वीकेंड, है ना. फोटो खींचेंगे क्या, समझ में आ रहा है आपको अनुपमा, कम समझ में आ रहा है, हैं? आ रहा है. तो किसी पे गलत आरोप लगाएंगे अगर, तो लाइबल होगा कि स्लैंडर होगा, डिपेंड करता है. लिखित रूप में है तो लाइबल, स्पीच फॉर्म में है तो स्लैंडर. स्लैंडरस कमेंट, लाइबलस स्टेटमेंट. उसने गलत आक्षेप लगाया मेरे ऊपर अपने लेख में, तो कैसे लिखेंगे इसको, he made a libelous statement in his article. Libelous statement against in his article. He made a slanderous comment against me, है ना, in his interview, है ना. It's writ large on your face. Writ large means very explicitly clear, explicitly clear, implicit, hidden, not showing, है ना. somebody is implicit, संलिप्त भी होता है, पता है कि नहीं, involved, है ना. संलिप्त इसका मतलब है छुपा हुआ. और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जाहिर, प्रकट, क्लियर, clearly showing. He was implicit, हैं? सही है ना, he was implicit in that crime, सही है कि नहीं है भाई, हैं? है. इम्प्लिसिट संलिप्त नहीं है, हाँ तो समथिंग तो लिखा नहीं इन दैट क्राइम. और कौन चीज, ना टाइम क्यों लगता है ना. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है शोइंग. हाँ तो जो आप कहते हैं कि एक्सप्लिसिटली क्लियर का मतलब होता है क्लियर इन अ वे दैट इट्स शोइंग, है ना. क्लियर फ्रॉम आउटसाइड, वेरी क्लियर, ऑब्वियस,
है ना, रिट लार्ज। एक्सप्लिसिटली क्लियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब ही क्लियर होता है, तो क्लियरली क्लियर। एक्सप्लिसिटली क्लियर का मतलब क्या हो गया, क्लियरली क्लियर। तो इट डजंट मेक अ सेंस टू लॉजिक, इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस टू लॉजिक, बट conventionally correct, it's used a lot by native speakers of English. Okay, जैसे आप कहते हैं नहीं, वो तो ठीक भी है, फॉर्मल इंग्लिश में भी आजकल एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। बात उसकी नहीं है, बात है जैसे कहते हैं कि इट्स ब्लैक इन कलर, लोग बोलते हैं ऐसा, इट्स ब्लैक इन कलर। अरे भाई ब्लैक कह दिया काफी है, इन कलर तो सुपरफ्लुअस है ना। इट्स ब्लैक, ये कहने की क्या जरूरत है, इट्स ब्लैक इन कलर। ये कौन कह रहा है कदापि का मतलब कभी नहीं? अब कदापि मतलब होता है कभी। ये बताओ, ब्लू विथ टेरर, ब्लू विथ टेरर होता है क्या? ब्लू विथ कोल्ड, टेरर भी तो होता है। ग्रीन विथ एनवी, ईर्ष्या से, जलन से हरा हो जाता है आदमी, और ठंडी से नीला पड़ जाता है। टेरर से भी, टेरर ना, ब्लू विथ टेरर है। अरे ऐसे गूगल पे डालो ब्लू विथ टेरर, देखो फट से आ जाएगा। सजेशन में आ रहा है ना, जैसे ब्लू विथ TER लिखे होगे तब तक आ गया होगा। हाँ? बताओ, यहां पहुंच गए तुम, इतना दूर कौन पहुंचता है भाई? अपने आप देखो आया कि नहीं आया? अच्छा तुम ढूंढे थे, अब तो फायदा नहीं है, क्योंकि तुम पहले सर्च कर चुके हो। हम्म? चलो डिक्शनरी में आओ, क्या है डिक्शनरी? देखो, ब्रेथलेस विथ टेरर, फ्रोज विथ टेरर, गिबरिंग विथ टेरर। गिबर क्या होता है? मैं कह रहा था जल्दी उठाओ तो, बहुत डर लग रहा है ना, ऐसे गिबर होता है ना। गिबरिश, गिबर कौन करता है? मंकी लोग, मंकी गिबर, मंकीज गिबर। ब्रेथलेस विथ टेरर मतलब इतना ज्यादा डर गया था कि सांस नहीं आ रही थी, ऐसे ब्रेथलेस विथ टेरर। आई फ्रोज विथ टेरर, भय से एकदम जम गया। एज द डोर स्लोली ओपन्ड, ही कावर्ड इन द कॉर्नर। कावर क्या होता है? ऐसे, जैसे कोई बड़ा सा आकृति हो ना, ऐसे ऐसे कावर करना है। अब सोच लो इसको जो कहना हो हिंदी में, परछाई। हाँ। अरे भाई कोई डरावनी चीज ऐसे आने लगते हैं ना, हम लोग बच्चों को भी डराते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे कावर, EOWER। हाँ? हाँ? गिबर जानते हो ना, मंकीज गिबर करते हैं, पता है कि नहीं? गिबरिश। देखो टेरर के साथ क्या क्या एक्सप्रेशन आया, प्रोज, प्रोज विथ टेरर, ब्रेथलेस, सांस ही नहीं आ रही थी उसको, ब्रेथलेस विथ टेरर। हाँ? क्वीन जानते हो क्या होता है? हाँ? A child cringing in terror, ऐसे
हटाओ हटाओ हटाओ, डर के मारे, cringing in terror। हाँ, और गिबरिंग इन टेरर, गिबरिंग इन टेरर की विथ टेरर, गिबरिंग, गिबर निकाले थे ना, गिब्रिश। अरे गिब्रिश एक वर्ड होता है, पता है कि नहीं? है क्या पता है फिर? गिबर मतलब क्या होता है? दांत अस्पष्ट बोलना है ना, स्पीक बड़बड़ाना, स्पीक क्विकली इन अ वे विच इज नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड, है ना, बड़बड़ाना। ठंडी में नहीं बोलता है भाई, रजी बड़ा ठंडा लगता है ना, ऐसे ना, हाँ ऐसे। गिब्रिश है, हाँ हाँ, नॉनसेंस, रबिश, व्यर्थ की बात है ना, व्यर्थ ही बात है, गिब्रिश। गिब्रिश एडजेक्टिव नहीं है, अरे एडजेक्टिव भी है पागल। अरे वर्ब तो है गिबर, गिब्रिश कहां से हो जाएगा वर्ब? गिब्रिश एक एडजेक्टिव भी होता है वैसे, नहीं है। शटर बॉक्स कौन होता है? बहुत बात करने वाला ना। चैटर बॉक्स और टॉकेटिव पर्सन है ना, या लोक्वेसिस है ना। अच्छा, अग्लीब टॉक होता है या ग्लीब टॉकर होता है? जानते हो ग्लीब का अर्थ क्या है? जो आदमी इतना अच्छे से बात करता है ना कि सामने आदमी को क्या कर ले, कन्विंस कर ले। स्मूथ एंड कन्विंसिंग क्या हो जाएगा? स्मूथ एंड कन्विंसिंग, ग्लिप टॉकर। भाई साहब तो जरा ये आइए करा जाए, रेड और व्हाइट विथ क्या हो जाएगा? पिंक भी होता है क्या एंगर से? हैं, पिंक विद एंगर, पिंक भी हो सकता है, देख लो। विद एंगर लगाओगे तो अपने आ जाएगा डिक्शनरी में, विद एंगर लगाओ, पिंक विद, बात जानते हैं ना, बहुत आता है मुझे इंग्लिश। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग हुआ सही बा? पिंक विद एम्बेरसमेंट। अब व्हाइट विद एंगर मतलब क्या होता है? फ्यूरियस, है ना। फ्यूरी क्या होता है? फ्यूरी, क्रोध, फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड, हैं, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाना। इन्फ्यूरिएटेड मतलब अत्यंत गुस्से में, अत्यंत क्रुद्ध, गुस्से में एकदम। रेज, रेज मतलब क्या होता है? गुस्सा। रेजिंग फायर क्या होता है? हैं? हाँ, गुस्सा गुस्से में है तो गुस्सा कर रहे हैं, वो आग गुस्से में एकदम भड़बड़ा रहा है ना, धू धू करता हुआ। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। रेजिंग फायर, एज इफ द फायर इटसेल्फ इज वेरी एंग्री। रेजिंग वॉर, रेजिंग वॉर इज फियर्स वॉर, है ना। रेजिंग का मतलब फियर्स। रेज, वेज वॉर्स होता है कि नहीं? वेज मतलब क्या होता है? लड़ना भी होता है ना।
और गुस्सा के लिए क्या होता है? एंगर होता है। और एंगर और क्या होता है? गुस्सा के लिए फ्यूरी, रेज, एंगर। आ हम्म रात। एक होता है रीत। ये रीत है। और एक है रीद। ये रीद वर्ब है ना? है माला चढ़ाना है ना? रीत मतलब माला, फूलों का है ना? छल्ला होता है ना? श्रद्धांजलि देते हैं तो है ना? रात मतलब क्या होता है? गुस्सा। है आयर, ड्रॉ आयर है ना? ड्रॉ आयर बोला था ना? आयरेटेड नहीं होता, आयरेट। आयरेटेड भी होता है क्या? केवल आयरेट होता है ना? आयरेट कस्टमर्स, गुस्साए हुए है ना? टेक एक्स्ट्रा रिस्क, पुट मोर एफर्ट्स। वी मस्ट डबल डाउन। ऑन लिखा है? हैं? ऑन है? हैं? वी मस्ट डबल डाउन ऑन दिस if we want it finished by the weekend। क्या मतलब है? हमें इस पे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू वांट इट फिनिश्ड बाय द वीकेंड, अगर हम इसको खत्म चाहते हैं वीकेंड तक में, है ना? ओके। कावर अभी बताया था ना? क्राउच भी होता है एक। कैसा? ऐसे सिमटना अपने आप को। ठंडी में आदमी क्या करता है? क्राउच। सिमटना बॉडी को। वो तो जो हम बताए थे ना, वो तो होता है लंज। क्या होता है वो? लंज। भारी कदमों से डरावने तरीके से चलना, डरावने तरीके से मूव करना, लंज होता है। ऐसे जो मैं बोल रहा था से। और ये कार क्या है? डर कर इकुड़ जाना। हिचक जाना नहीं भाई, इकुड़ जाना। पीछे भी चल सकते हो, वहीं पे से कर सकते हो। हाँ लंबर। अरे यार, इतना दिन से मैं याद कर रहा हूँ। लंबर क्या होता है वो? लंच। ये है भाई साहब लंबर। समझ में आ रहा ना? है लंपर क्या होता है भाई? प्लम्बर। प्लम्बर तो होता है जो प्लम्बिंग का काम करता है। प्लम्बिंग होता है ना, पाइप्स वगैरह की। ये है जो मैं बोल रहा था, लंबर। हाँ? होगा कुछ। हाँ, कि लोग बड़े भारी 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 कदम से इसी से चलते हैं ना।